हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में टेंस। और टेंस बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम मजा आने वाला है। बस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और वीडियो का एंजॉय करिएगा। आज टेंस का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। टेंस का जो डाउट है ना, उसको हम आउट करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट टेंसेस, यानी टेंस का जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना बेटा, तो आप टेंस में पूरा आग लगा दोगे। एकदम जबरदस्त अंदाज में हम बात करेंगे टेंस। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेंस कहते किसे? टेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा बेटा। टेंस टेंस का मतलब होता है भैया काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल का मतलब क्या? काल का मतलब एक चक्र होता है। काल का मतलब क्या होता है बेटा? एक चक्र, पीरियड। टेंस का मतलब काल। और काल ये समय को बोलते हैं। जैसे काल के गाल में लोग समा जाते हैं ना, मतलब वो वाला काल जो खत्म होता है, चलता रहता है, कंटिन्यू एक सर्कल बना के चलता है। एक कैसा बना के चलता है? सर्कल। टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब होता है भैया समय। और ये समय है ना, ये चक्र के आकार में चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। ध्यान दो बेटा, ये जो पीरियड है, ये आपका एक सर्कल में चलता है। कैसा चलता है बेटा? एक सर्कल। ये देखिएगा सर्कल कैसा है, गौर करें। ये आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो समय है, ये दुनिया में तीन ही प्रकार के हैं। दुनिया में कितने प्रकार के हैं? तीन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक बार फिर से देखेंगे। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब समय। समय को हम बोलते हैं भैया पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। और पीरियड एक सर्कल होता है, एक चक्र होता है जो चलता रहता है। तो फर्स्ट टाइम में आएगा तो आपको प्रेजेंट मिलेगा, दूसरी बार आएगा तो पास्ट मिलेगा, और तीसरी बार रास्ते में आएगा तो फ्यूचर मिलेगा। अब यहां प्रश्न उठता है बेटा कि हमारा प्रेजेंट क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट? तो व्हाट वेयर वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी हम अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट। जो भी अभी चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, मैं बुला रहा हूं, आप आ रहे हो, हमारा आपका एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आपके सामने ही होगा। इसको हिंदी में वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्तमान। हर बच्चा बोलेगा। क्या बोलेंगे भैया? वर्तमान। अब दूसरा पास्ट, और पास्ट का मतलब लास्ट। पास्ट का मतलब लास्ट, जो बीत गया है। जैसे कल आपने पढ़ाई किया था ना, कल स्कूल गए थे ना, मोहन ने सोहन को कल मारा था, ये पास्ट हो चुका है। पास्ट का मतलब लास्ट हो गया, खत्म हो चुका है, ये है पास्ट। अब आएगा फ्यूचर, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। जैसे फ्यूचर वैसे ही स्यूटर, जैसे फ्यूचर वैसे ही स्यूटर। क्योंकि अभी तो गर्मी है, अब आएगा ठंडी, और ठंडी में पहनेंगे हम वो आने वाला है ना, जो आने वाला है फ्यूचर, तो आएंगे भाई स्यूटर। ठंडी में आने वाला है ना, बीता तो नहीं है ना, आने वाला। हजम करो इस बात को। फ्यूचर का मतलब स्यूटर। हमारे कहने का मतलब कि फ्यूचर आने वाले को कहते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा? आने वाले को। तो फ्यूचर क्या हो गया? आने वाला यानी भविष्य। तो दुनिया में आपके तीन ही प्रकार के समय है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक बात और ध्यान दें, वो का बात बा, वो बात ई बा, कि टेंस का हम परिभाषा बताओ। कि टेंस हमको दो बातें बताता है। क्या बताता है भैया? दो बातें। गौर करें, टेंस हमें बताता है दो बात। क्या क्या बताता है? एक तो बोलता है टाइम, और दूसरा बोलता है वर्क। टाइम का मतलब समय, वर्क का मतलब होता है कार्य। ये हमको कौन बताता है? टेंस। टेंस हमें दो बातों को बताता है, एक तो टाइम बताता है, दूसरा वर्क। यानी कि इससे ये
एक डेफिनेशन निकल करके सामने आती है, जब आप टाइम को पकड़ो और वर्क को पकड़ो, दोनों को जोड़ दो, टेंस बनेगा। जब आप टाइम को पकड़ोगे, वर्क को पकड़ोगे, दोनों को सम करोगे, यू विल गेट रिजल्ट टेंस। क्या पाओगे भैया? टेंस। समझ आ रही बात? देखो ये टाइम है, ये वर्क है, हमने जोड़ा तो भैया मिल गए के टेंस। कितना जबरदस्त अंदाज में हजम हो रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिएगा टाइम दुनिया में कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? सिर्फ 3। हर बच्चा बोलेगा 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम लिखेंगे क्या? टाइम क्या लिखेंगे? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। हजम हो रहा है? अब वर्क की बात आ गई, वर्क में देखेंगे तो लिखेंगे इनडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। गौर करें, ये तो हमारा क्या हुआ? ये हमारा समय है, प्रेजेंट, मतलब जो भी बातें हो रही हैं अभी आमने सामने, प्रेजेंट। पास्ट का मतलब लास्ट, बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब क्या होगा? आने वाला। और ये देखिएगा जो वर्क है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, कार्य अनिश्चित होता है इसमें। इसमें कार्य क्या होता है? अनिश्चित। जैसे मैं जाता हूँ, कब तक जाओगे कुछ पता? मैं पढ़ता हूँ, कब तक पढ़ूंगा कुछ पता? मैं लिखता हूँ, कब तक लिखूंगा कुछ पता नहीं है। इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। जो निश्चित होता है उसे डेफिनेटली नहीं बोलते। आई कैन डू डेफिनेटली दिस वर्क। आप बोलते हैं ना कि आई कैन डू डेफिनेटली दिस वर्क, यह कार्य मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो डेफिनेटली मतलब निश्चित, तो इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, इसमें कोई काम फिक्स नहीं होगा। फिर उसके बाद आएंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब लगातार। इट इज द पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, हार्ट की बीटिंग है ये जो दिल है ना, दिल, ये हार्ट, ये बीटिंग है। कंटिन्यू, लगातार। पल्पिटेशन मतलब होता है धड़कन। समझ में आया लड़कन का? पल्पिटेशन मतलब धड़कन। तो ये कंटिन्यू मतलब लगातार। जिस दिन आपका धड़कन रुक गया उस दिन आदमी झुक गया। समझ गए कि नहीं? उस दिन जिएगा नहीं, मर जाएगा, दुनिया से तर जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये कंटिन्यू, ये हमारा दूसरा वर्क है, लगातार। जैसे मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, खा रहा हूँ खा रहा हूँ, लगातार हो रहा है कि नहीं? पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ तो बातें कर रहा हूँ, कंटिन्यू है। परफेक्ट से पता चलता है कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने कल खाना खा लिया था, कोई संदेह नहीं। हमने कपड़ा सिलवा लिया है, मैं कक्षा 8वीं पास कर लिया है, कंफर्म, निसंदेह, मिस्टर परफेक्ट। आपने पिक्चर भी देखा होगा, मिस्टर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा परफेक्ट। समझ आ रही बात नहीं? पूरा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा। ये हमारा क्या है? वर्क है। पांचवा वर्क, चौथा वर्क क्या है हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिएगा समय तो फिक्स होगा लेकिन वर्क कंटिन्यू होगा। समय तो परफेक्ट होगा, वर्क कंटिन्यू होगा। हर बच्चा बोलेगा, कहेगा सर कैसे? हमको भैया ऐसे। कैसे? जैसे सोमवार से लड़का पढ़ रहा है तो सोमवार तो फिक्स हो गया, काम कंटिन्यू पढ़ रहा है। 3 बजे से अध्यापक पढ़ा रहा है, 3 तो फिक्स है, लेकिन काम कंटिन्यू पढ़ा रहा है। हजम हो रही बात? एकदम जलवा है ये, एकदम जो टेंस है ना, आपको एकदम मक्खन बना दूंगा, मक्खन, मजा आ जाएगा आपको। आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिएगा, अब मजे की बात ये आ रही है, हमने आपको जो बोला था कि भैया हो, कृष्ण कन्हैया हो, राजा बाबू, जब है टैनिया और है वर्कवा, जब है टैनिया है वर्कवा के जोड़ देगा तो टेंस मिले। अब कब प्रेजेंट इंडिफिनिट बना कैसे? तो कह है, देखा सर जी, है प्रेजेंट हाउ टाइम और है वर्क हाउ इंडिफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, देखिए ये टाइम है, ये वर्क को जोड़े तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बना। देखिए इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट,
इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से टेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हजम हो रहा है? कितना जबरदस्त। हाउ टेंस फॉर्मेशन, किस तरह से टेंस फॉर्मेशन होता है। आपने देखा कि जब हम टाइम और वर्ब को जोड़ रहे हैं, इसी तरह से जैसे ही हमने कहा प्रेजेंट कहा, इसी तरह से आप पास्ट का बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार आप बोलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। पता चल गया कैसे टेंस आए। अरे भैया हो, जब टैनिया और वर्कवा के पकड़ के जोड़ देबे तो टेंस बन जाए। इससे पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना कैसे है। कोई दिक्कत परेशानी? एकदम जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। अब देखिएगा इसकी परिभाषा हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा देखिएगा। क्या देखेंगे? परिभाषा। ये टेंस की हम परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा टेंस क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। टेंस हमें यह बताता है कौन सा कार्य किस समय में कितना हुआ है, कौन सा कार्य किस समय में कितना हुआ है। वह समय आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, हेलो, वह समय आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कार्य आपका इंडेफिनिट हो सकता है, कार्य आपका कंटिन्यू हो सकता है, कार्य आपका परफेक्ट हो सकता है, कार्य आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। इससे पता चलता है कौन सा कार्य किस समय में कितना हुआ है। जबरदस्त है कि नहीं? जलवा है। लिखते हैं टेंस हमें क्या बताता है। टेंस हमें यह बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में कितना हुआ है। वह समय है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल जैसे समय आपका प्रेजेंट हो सकता है, समय आपका पास्ट हो सकता है, समय आपका फ्यूचर हो सकता है, और कार्य हमने आपको बताया कि कार्य इंडेफिनिट हो सकता है, कार्य कंटिन्यू हो सकता है, लगातार। ये दिल की धड़कन है। इट इज द पल्पिटेशन ऑफ हार्ट। पल्पिटेशन मान दिल की धड़कन, जो धक धक करता है ना दिल, उसे पल्पिटेशन बोलते हैं। वो कंटिन्यू करता रहता है नहीं, इसलिए उनके कार्य को कंटिन्यू में उसको इंडिकेट किया गया। और समय आपका परफेक्ट हो सकता है, और समय आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इस तरह से आपको पता चल गया ना कि टेंस बनता कैसे है। कोई दिक्कत? एकदम जबरदस्त अंदाज में। ध्यान दो बच्चों, गौर करें। ये देखिएगा टोटल टेंस होते कितने हैं? 12 होते हैं ना। कितने होते हैं? 12। ध्यान दो भाई, ये देखिएगा 4 आपके प्रेजेंट के हो जाएंगे ना, और 4 आपके पास्ट के। जैसे इसके 4 हैं, ऐसे ही पास्ट के भी 4 होंगे, ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 होंगे। तो 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12। समझ आया कि नहीं? ये टेंस, टोटल टेंस 12 हो गए। ओके, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिटेल से पढ़ेंगे। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन। ध्यान दे बच्चों, अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डिटेल से इसका पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब आइडेंटिफिकेशन। क्या है भैया आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है बेटा? पहचान। पहचान, इसकी पहचान जानेंगे क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। शॉर्टकट में सब आईडी बोलते हैं ना, आपका आईडी है क्या, ऐसा बोलते हैं ना, तो आप आधार कार्ड लेके जाते हो, दिखाते हो, तो आईडी से ही बना है आइडेंटिफिकेशन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, पहचान ना। क्या है देखिएगा,
वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। शब्द आते हैं, आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये तो पहचान है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनके 3 सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल नेम है निक नेम, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। अब अफर्मेटिव देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या तो साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य। देखते हैं इसका रूल्स, पहले देखिएगा रूल्स। इसमें रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है भैया? ही, सी, इट तथा नाउन्स के साथ वर्ब में, वर्ब में यस या ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है। देखिएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, गौर करें बेटा, गौर करें, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही मतलब वह, सी मतलब वह स्त्री के लिए, ही मतलब वह पुरुष के लिए, इट का मतलब यह है या तो वह छोटा जीव या निर्जीव, तथा नाउन, नाउन का मतलब ऑल लिविंग वर्ड इज नाउन, जैसा कि हमने आपको बताया है, जिनका भी नामकरण किया जाए, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे जियत हो चाहे मरत हो, चाहे तो कुछ करत हो, अगर नाम बा तो नाउन बा। फिर देखो कह रहा है कि इन सब के साथ वर्ब में यस, वर्ब में यस, ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है। कब? जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। अब प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस या आईईएस नहीं जोड़ा जाता है। समझ आ रही बात? अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या क्या है वो भी देख लें। क्या क्या है? आई, यू, वी और दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके साथ वर्ब में यस या यस या आईएस नहीं जोड़ा जाता है। तो रुकिए, ध्यान दीजिए। और नंबर तीसरा, तीसरा ध्यान दे बेटा, इसमें इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। अभी हमने तो उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लिया है। और ध्यान दे बेटा, जिंदगी में कुछ नहीं है,
बस वो जो हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, वही है। तो एक गाना याद आता है, बहुत ही अच्छा गाना है, ध्यान दीजिएगा ना। ये प्यार का नगमा है, ये प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ये प्यार का नगमा है। तो ध्यान दे बेटा, ध्यान दीजिए इधर, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करते रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ध्यान दीजिए इधर। और एग्जाम्पल, गौर करें बेटा, इधर गौर करें, इधर जैसे कह दें राम विद्यालय राम विद्यालय जाता है। ट्रांसलेट करना, गौर करें, राम क्या है, नाम है, नाम है तो सिंगुलर है, हमने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट तथा नाउन, तो नाउन राम है, तो राम सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब में यस या यस जुड़ेगा, वर्ब में यस या यस जुड़ेगा, उसको जोड़ते हैं। जैसे देखिएगा, राम गोज टू स्कूल, ये तो समझ आया, राम गोज टू स्कूल। अब गो हमारा वर्ब है ना, ध्यान दीजिए, पहले वर्ब देख लीजिए। वर्ब हमने कहा था, एक बात कहा था, वो क्या कहा था, वर्ब के लिए, वर्ब की सिंपल सी पहचान है, आप अपने नाना को याद कर लो, किसको याद कर लो, नाना। जैसे गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, खेलना, ठीक है, और जंप मतलब कूदना, ये वर्ब है। हमने कहा ना, वर्ब में वर्ब को याद करना है तो अपने नाना के याद करो, लास्ट में ना 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 जरूर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम वर्ब में यस या ईएस या आईएस कहाँ जोड़ेंगे, पहले समझिए इस बात को। जब देखिए नोट में लिखते हैं, नोट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी यह नियम लागू होगा। गौर करें, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो देखिएगा, अब यस या ईएस या तो आईएस कहाँ जुड़ता है उसको देखिएगा। देखिए, जैसे हम लिख दिया प्ले, चलो पहले गो लिखते हैं, गो प्ले और क्राई। ध्यान दीजिएगा, यस ईएस और आईएस कहाँ जुड़ता है, जब कोई वर्ड, गौर करें इधर, जब कोई वर्ड के लास्ट में वावेल है, क्या है, वावेल, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो यहाँ पे ईएस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटा, ईएस, तो हो जाता है गोल्स। जस्ट अभी हुआ है, देख लो वहां ना। जब यहां देखो, जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वावेल हो, तो सिर्फ यस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, यस, यस यस, सिर्फ यस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लीज। हजम हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा करके, वाई को रिमूव कर देंगे, वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पे लिख दे आई ई एस, तो वाई की जगह पे हटा करके क्या लिखेंगे, तो जुड़ जाएगा आपका आई ई एस, तो हो जाएगा क्राइज। समझ गए कि नहीं। तो आप ऐसा वर्ड कैसा ले सकते हो, क्राई ले लो, फ्राई ले लो, ड्राई ले लो, ट्राई ले लो, बहुत सारा वर्ड है। हजम हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको ये कंफर्म हो गया, यस कहाँ जुड़ेगा, ईएस कहाँ जुड़ेगा और आईईएस कहाँ जुड़ेगा। ये केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लागू होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नहीं लागू होता है।
इतनी बात समझ आया बेटा। और एक बात ध्यान दे, किसी को भी पहचानना है ना तो हम लास्ट से पहचानते हैं। कहां से पहचानते हैं? लास्ट से। अब जैसे अब कह दी भैया अमित मिश्रा, अमित नाम के तो बहुत बच्चे होंगे, लास्ट में देखिए मिश्रा। अरे पंडित जी वाला फार्मूला लगाइए, इनको दूध दही सब खिलाइए भाई, अच्छा अच्छा खिलाइए, पंडित जी वाला। अब आ गए मुकेश यादव, लास्ट में देखिए यादव, लास्ट से ही पहचान हो रहा है तो लास्ट से पकड़ेंगे कौन है और उनका ही फार्मूला लगा देंगे। यादव है मतलब भाई दूध दूध वाले होंगे, हाँ, तो उनका फार्मूला लगाएंगे। तो कोई भी चीज हम लास्ट से पहचानते हैं। ऐसे ही हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के कि वाक्य के अंत में पहचानना कहां से है? अंत से। और जैसे ही पहचानेंगे ना तुरंत हम कहेंगे भैया उसका फार्मूला लगा दो। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे ही दिख जाए आप कहो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, क्योंकि आपके लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है। उसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ देखो राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, लास्ट में ता है, तुरंत पहचान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला रूल्स लगाएंगे ना, वही लगा दिए। तो राम गोज टू स्कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो ना, तुम किताब पढ़ते हो, तो यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों छाप देंगे, लिखेंगे यू रीड बुक, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। समझ आया? यू रीड बुक सही तो है, क्या है? तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है। ये अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में का नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। ध्यान दे बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए राधिका एक गीत नहीं गाती है, तो राधिका डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बताएंगे। ध्यान दो बेटा, इंट्रोडक्शन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो डू डज को सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखिएगा, क्या आप दिल्ली जाते हो, तो देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे डू लग गया। डू यू गो टू दिल्ली। इसी तरह से दूसरा इसका रूल्स है, यदि वाक्य के बीच में कौन सा कौन सी कितना कितनी आए तो उससे संबंधित जो नाउन्स है ना वो बाहर लिख लिए जाते हैं। जैसे देखो वह कौन सी किताब पढ़ती है, तो देखिएगा कौन सा आया है ना, कौन सी, कौन सी के बगल में क्या है? नाउन। नाउन किताब है क्योंकि नाम है, तो इसके साथ इसको बाहर लिख लिया जाएगा। तो देखिएगा विच बुक, विच बुक, अब वह सिंगुलर है इसलिए डज सी रीड। समझ आया? फिर अगर ये देखिए तीसरा वाला, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए ना, तो WH फैमिली जिसे बोलते हैं, शब्द आए तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा कब कहाँ क्यों कैसे, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर डू डज को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। एक मिनट ध्यान दे इधर, एग्जाम्पल में देखें, मुकेश क्यों रोता है, क्यों बीच में आया है? क्योंकि अंग्रेजी पहले, मुकेश सिंगुलर है डज, डज लगा, फिर मुकेश विप। अगर ये प्लूरल होता तो डू होता। समझ आया कि नहीं? इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो अपने दोस्तों में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद।